हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अरुणाचल टाइम्स न्यूज एनालिसिस। तो आज हम लोग 11 फरवरी के एनालिसिस डिस्कस करेंगे। बट बिफोर वी बिगिन, आज का जो अरुणाचल जी के क्वेश्चन ऑफ द डे है, अरुणाचल प्रदेश वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। चार ऑप्शन दिए, एज ए कंप्लीट स्टेट कब एस्टैब्लिश हुआ था ये आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में करेक्ट आंसर मेंशन करिए। डेली बेसिस पे एनालिसिस के साथ साथ हम अरुणाचल जीके का एक क्वेश्चन कवर करते चलते हैं और साथ ही साथ एक मीन्स का क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपका मीन्स का जो प्रिपरेशन है एबीपीएससी का वो 100% शॉर्ट हो सके, उसका प्रैक्टिस भी आपका रेगुलर चलता रहे। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। बहुत आसान सवाल है। ठीक है, तो पहली न्यूज की तरफ आते हैं। टॉक टू चाइना टू होल्ड ब्रह्मपुत्रा प्रोजेक्ट इन तिब्बत। ठीक है, तो आपका जो साइकिया जी हैं, जो मिनिस्टर हैं आपका बीजेपी सॉरी एमपी है, बीजेपी एमपी दिलीप साइकिया जी, उन्होंने कहा है कि हमें चाइना से बात करनी चाहिए कि आपका जो वो ब्रह्मपुत्रा पे डैम बना रहे हैं। ठीक है, तो वो अभी तक का सबसे बड़ा डैम प्रोजेक्ट होगा तो जो चाइना बनाने जा रहा है। तो अब करना क्या है, इसके रिगार्डिंग इंडिया के क्या कंसर्न्स हैं, इसके रिगार्डिंग आपका क्या क्या चीजें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो वो हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को समझते हैं। ये प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो देखिए, आपका जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है ये तिब्बत से ओरिजिन है इसका। तो यहाँ पर जो तिब्बत से ओरिजिन है तो इसका नाम होता है यालुंग सांगपो या जांगपो, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन से। तो ये एज ए यालुंग सांगपो फिर ये अरुणाचल में एंटर करती है। अरुणाचल में इसको जनरली सियांग के नाम से जानते हैं। फिर ये आसाम पहुंचती है तो वहां इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ठीक है, रिवर सेम ही है, नाम बदल जाते हैं रीजन बदलने से। तो अरुणाचल में आने से पहले जो आपका तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन है वहां पे एक एरिया है मेदोक काउंटी, तो वहां पर ये डैम बनाया जा रहा है। 60 गीगावाट होगा। चाइना के भी जो कमिटमेंट्स है रिन्यूएबल एनर्जी, कार्बन न्यूट्रलिटी 2060 तक अचीव करना, उसी को फुलफिल करने के लिए चाइना ये डैम बना रहा है। ठीक है सर, बनाए, हमें क्या दिक्कत है? तो हमारे कंसर्न सर ये है कि देखिए होता क्या है, कोई भी रिवर है, ठीक है, मुद्दा समझो आप, कोई भी रिवर जब फ्लो करती है, ठीक है, तो ज्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ फ्लो करती है। तो ये वाला जो एरिया है, जैसे चाइना ने यहाँ डैम बना दिया तो इनके पास एज ज्यादा है क्या, कि मान लो ये जब चाहे हमारा पानी ब्लॉक कर सकते हैं। दूसरा मुद्दा ये है कि सर कोई भी रिवर जब आती है तो अपने साथ सिल्ट लेके आती है, मिट्टी लेके आती है, डिपॉजिट्स लेके आती है। अब वो डिपॉजिट होते क्या है, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं। तो अगर डैम बन जाएगा तो यहाँ पर पानी रिजर्व होगा, पानी कम आएगा, पानी कम आएगा साथ ही साथ सिल्ट कम आएगा, तो इट में अफेक्ट डाउन स्ट्रीम सॉइल फर्टिलिटी। दूसरा, अगर मान लो कभी वॉर हो गया तो चाइना इसको यूज कर सकता है एज ए वेपन, पोटेंशियल वेपनाइजेशन ऑफ वाटर ड्यूरिंग डिस्प्यूट्स। ठीक है, साथ ही साथ हिमालय जो एक रीजन है आपका सीस्मिक रीजन है, यहाँ पर अर्थक्वेक की वल्नरेबिलिटी ज्यादा रहती है, तो ऐसे एरिया में ये और रिस्की हो जाता है। प्लस बायोडाइवर्सिटी को भी थ्रेट है, तो इकोलॉजिकल इंपैक्ट भी है सर। तो दीज आर सम ऑफ द कंसर्न्स ऑफ इंडिया रिगार्डिंग दिस डैम। ठीक है, चलिए आगे और मुद्दे की बात करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं सर, तो देखिए हम बदले में उसके काउंटर में दिबांग वैली में एक 10 गीगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहे हैं। साथ ही साथ चाइना और इंडिया के बीच में एक एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म डेवलप हुआ है 2006 में, जिसके तहत जो रिवर्स हैं जिसके ऊपर चाइना का एज है उनका हाइड्रोलॉजिकल डेटा चाइना हमारे साथ शेयर करता है, ब्रह्मपुत्र का डेटा शेयर करता है। तो उसमें हम उस पे चाइना पे जोर डाल रहे हैं कि इसका प्रॉपर डेटा हमें देना, ताकि कभी मान लीजिए बारिश का टाइम है तो फ्लड लाइक कंडीशंस ना बन जाए। हमें पता हो कि हाँ उनके पास जो क्या कहते हैं डैम है उसमें इतना पानी राइज हो चुका है, वो कभी भी उसको रिलीज कर सकते हैं। तो ऐसा ना हो अचानक से वो पानी रिलीज करें और हमारे यहाँ फ्लड जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए। तो इसीलिए हाइड्रोलॉजिकल डेटा हम चाइना से लेते हैं अंडर दिस एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म। ठीक है, चाइना को बोल भी रहे हैं भाई जो हमारे डाउन स्ट्रीम इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करो, तो ऐसा नहीं कि सारा पानी आप ही ले जाओ। ठीक है, वो तो हो गया। तो इसमें
आपको दो चीजें देखनी है, फैक्चुअल चीजें क्या है कि चाइना डैम बना रहा है, क्या उसका पावर आवर है, ये सब मेंस पर्सपेक्टिव से आपसे पूछ सकता है कि इंडिया के क्या कंसर्न है, इंडिया क्या कर रहा है, वो भी हमने कवर कर लिया। अब जो स्टैटिक पोर्शन है इसमें ब्रह्मपुत्र रिवर, उसको भी हम देख लेते हैं क्या क्या है सर। तो कोई भी रिवर जब पढ़ते हैं तो तीन चीजें जरूरी होती हैं, वो रिवर का ओरिजिन क्या है, उसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है, और वो कहाँ जाके फाइनली फॉल करती है। तो ओरिजिन की बात करें तो सर आपका तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन में एक एरिया है कैलाश रेंज, उसके पास एक मानसरोवर लेक है, ठीक है। तो वो मानसरोवर लेक में आपको क्या मिलेगा, एक चेमायुंडू ग्लेशियर मिलेगा सर, ठीक है। तो वहां से इस रिवर का ओरिजिन है, ये कहाँ एंटर करती है, सादिया, मतलब अरुणाचल में एक एरिया है सादिया, ठीक है। तो ये यारलुंग सांगपो रिवर तिब्बत से फ्लो करती है, यहाँ पर एक माउंटेन पीक है नामचा बरवा, ठीक है, ये लिखा भी है सर, नामचा बरवा एक माउंटेन पीक है। यहाँ से ये बेंड कर जाती है इंडिया में, इंडिया में ये सबसे पहले एंटर करेगी अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ इसको जनरली सियांग के नाम से जानते हैं। फिर आगे जाके इसमें लोहित मिल जाएगी, अदर रिवर्स मिलेगी, तो ये आपका आसाम में जाके इसी का नाम क्या पड़ जाएगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अब ये इंडिया में कौन कौन सी स्टेट्स में फ्लो करती है ये भी आपसे पूछ सकता है, तो अरुणाचल है, आसाम है, ये दो स्टेट्स तो जनरली हमें पता होते हैं। इसके अलावा सर मेघालय है, नागालैंड है, वेस्ट बंगाल है, और आपका सिक्किम है, इन स्टेट्स के थ्रू आपका ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो फ्लो करती है, ठीक है सर। चलिए, और इसमें ध्यान रखिएगा कि आपका ये फॉल किधर होता है इस रिवर का, ठीक है। तो इस रिवर के फॉल की अगर हम बात करें तो देखिए सर हो क्या रहा है, ये रिवर देखो आपका हाँ, एज ए यालुंग सांगपो इस तरह से एंटर करती है, ठीक है, ये इधर आ गई ब्रह्मपुत्र बन के, ठीक है। फिर ये फाइनली कहा इंडिया से होते हुए किधर जाएगी, बांग्लादेश में, ठीक है। बांग्लादेश में इसका नाम क्या पड़ जाता है सर, बांग्लादेश में इसका नाम पड़ जाता है जमुना, ठीक है, क्या नाम पड़ जाता है, जमुना। फिर बांग्लादेश में ये एक और रिवर से मिलती है गंगा, गंगा जिसका नाम आपका बांग्लादेश में पड़ जाता है पद्मा। तो हो क्या रहा है सर आपका, ये इधर है जमुना, बांग्लादेश में इसका नाम, फिर इसमें एक रिवर मिलेगी आपका पद्मा, और ये दोनों जब मिल जाते हैं तो कौन सी रिवर बनाते हैं, ये मिलके बनाते हैं सर आपका मेघना, ठीक है, ये बनाएंगे मेघना, एंड दैट विल इवेंचुअली फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं, मैंने ब्रीफ में कवर करने की कोशिश की है ब्रह्मपुत्र की रिगार्डिंग, तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू एन एजुकेशन इनिशिएटिव इन लोअर सुबनसिरी। देखिए इसमें कोई एमसीक्यू नहीं बनेगा, लेकिन मेंस के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो अरुणाचल में कभी मान लो क्वेश्चन आ जाए एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, अरुणाचल की एजुकेशन पे कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तब आप ये एज एन एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं कि हाँ देखिए एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें आपका एक एसोसिएशन है, एक इसमें एक आपका एसोसिएशन है दीवो गांव बूरा बुरी एसोसिएशन, ठीक है, और एक आपका फॉर्मर जर्नलिस्ट एंड गांव बूरा सिंस 2017 है याचांग ताचोली, ठीक है। तो इनका एक इनिशिएटिव है कि आपके जो गांव बूराज एंड बुरीज हैं उनको इंग्लिश सिखा रहे हैं, ठीक है, बेसिक इंग्लिश एजुकेशन दी जा रही है फॉर गांव बूराज एंड बुरीज, और पब्लिक को भी जो 50 प्लस एज जिनकी हो चुकी है। तो ये एक बहुत अच्छा एजुकेशन इनिशिएटिव यहाँ पर लिया जा रहा है। तो अब कितने एनरोल हैं, कितने पास हो गए, वो आपसे उतना डिटेल में नहीं पूछेगा, वो मैंने एज बस कवर कर दिया आपके रेफरेंस के लिए, ठीक है। एक मिनट रुकेंगे। हाँ जी, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये आपका एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है जिसको आप मेंशन कर सकते हैं।
देखिए नेशनल में भी आप मेंशन कर सकते हैं कि हमारे अगर अरुणाचल से रिलेट हो रहा है कि अपने अरुणाचल में क्या क्या इनिशिएटिव दिए जा रहे हैं, तो मीन्स पर्सपेक्टिव से इसको कवर कर सकते हैं। देखिए अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है और आप अरुणाचल के स्पेसिफिक ये जानकारी छोटी छोटी डिटेल्स लिखते हैं, तो इससे एग्जामिनर के सामने आपका एक अच्छा इंप्रेशन बनता है। या अगर मान लीजिए आप इंटरव्यू भी देने जा रहे हैं, तो उसमें भी आपका एक अच्छा इंप्रेशन बनेगा कि हाँ आपको अपने स्टेट की नॉलेज है, आप अवेयर हैं कि आपका स्टेट में क्या क्या चल रहा है। ठीक है, तो इट इज वेरी मच नेसेसरी कि इस तरह की डिटेल्स को भी आप समझें। अब देखिए अगर आप इस न्यूज को सिंपल पढ़ेंगे तो शायद आपको लगेगा कि अपने एग्जाम रिलेटेड क्या ही है इसमें। तो इसमें हमारा जो पर्पस रहता है यही रहता है कि हर एक न्यूज के एनालिसिस करके आपको दी जाए जो आपके एग्जाम में हेल्प कर सकती है। इसीलिए इसको हम कहते हैं अरुणाचल टाइम्स न्यूज एनालिसिस, ताकि आपके एपीपीएससी एपीएसएसबी दोनों तरह के एग्जाम्स में जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं अरुणाचल रिलेटेड वो सब इसमें कवर हो। अपना अरुणाचल में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अरुणाचल करंट अफेयर्स रेगुलर नहीं है। इसीलिए हमने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया ताकि हमारे जो अरुणाचल के स्टूडेंट्स हैं उनको अरुणाचल के करंट अफेयर्स की टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाए। अपने स्टेट के लिए उन्हें ऐसा नहीं पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत है, वो इस एनालिसिस के थ्रू देख सकते हैं क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आज के न्यूज़पेपर में और जो आपके काम आ सकते हैं। प्लस उसी में हम वैल्यू एडिशन करके एडिशनल आपको टॉपिक्स इसमें कवर कराते हैं। ठीक है, तो हमारा मेन पर्पज यही है कि अपना जो अरुणाचल के स्टूडेंट्स है उसको सीधा सीधा इससे फायदा हो। ठीक है, चलिए सर, तो इस इनिशिएटिव में हमारा साथ दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं सर अगले न्यूज की तरफ। तो कामदून बॉयज ब्रॉन्ज इन जूडो, तो जूडो में अभी ब्रॉन्ज जीत के आए हैं। डेली नेशनल गेम्स में अपडेट चल रहे हैं, कोई ना कोई मेडल आ रहा है, तो ये अरुणाचल के लिए बड़ा प्राइड की बात है। तो वो इसमें अपडेट होता जा रहा है। अभी तक 4 गोल्ड 3 सिल्वर 6 ब्रॉन्ज आ गए हैं। ठीक है, तो जब नेशनल गेम्स कंक्लूड होंगे तब हम इसकी बात करेंगे कितने आपके टोटल मेडल्स आ चुके हैं। ठीक है, अब साथ ही साथ अपना अरुणाचल में गोल्डन पगोड़ा मैराथन चल रहा है। तो उसमें कोरियर एंड गोल्फा विन मेंस एंड विमेंस गोल्डन पगोड़ा मैराथन, तो उसमें जो जो भी विनर्स हैं अलग अलग इवेंट्स के वो सब हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, ताकि आप वो सारे एक बार उसको पढ़ लीजिएगा। ये सारे आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो रहा है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट में आते हैं सर आपका, हाँ सॉरी, एक और न्यूज है आपका फील्ड डेमो ऑन फाबा बीन कल्टीवेशन। ठीक है, देखिए एक बीन है, अ टाइप ऑफ बीन जिसका नाम क्या है, फाबा बीन। ठीक है, फाबा बीन एंड अडजुकी बीन, ये एक तरह की लेग्यूम क्रॉप्स हैं, हाई इन प्रोटीन एंड विटामिन। ठीक है, हाई इन प्रोटीन एंड विटामिन, उसका कल्टीवेशन किस तरह से करना है उसका डेमोन्स्ट्रेशन करवाया गया। किसने ऑर्गेनाइज किया? बाय द कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट इन ईस्ट सियांग। देखो अरुणाचल जीके में एक क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट की कहां पर है। इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी आए हैं कि अरुणाचल को कोई इंस्टीट्यूशन उठा के दे देगा, उसका लोकेशन पूछ लेगा, तो एक तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। दूसरा क्या है सर, ये फाबा बीन और एडजुकी बीन के बारे में थोड़ा याद रखिएगा, लेग्यूम क्रॉप्स हैं। इनको क्यों उगाया जा रहा है? क्योंकि देखिए अभी वर्ल्ड पल्सेस डे था। ठीक है, वर्ल्ड पल्सेस डे, इट वाज ऑन आपका मंडे आपका 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे सेलिब्रेट हुआ। तो उसमें पल्सेस का जो रोल है उसको हाईलाइट किया गया कि पल्सेस का रोल इन इंप्रूविंग ह्यूमन एंड एनिमल न्यूट्रिशन काफी ज्यादा है। थोड़ा साउंड डिस्टर्ब हो सकता है क्योंकि बाहर बारिश चल रहा है, इस वजह से उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। ठीक है, तो अभी जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसमें जो पल्सेस हैं वो ज्यादा इफेक्टिव क्रॉप सामने आ रही है, तो इसीलिए भारत सरकार भी पल्सेस को प्रमोट कर रही है। और उसी के रिगार्डिंग आपका जो कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर है उन्होंने फाबा बीन और एडजुकी बीन की फार्मिंग के रिगार्डिंग डेमोन्स्ट्रेशन करवाया। तो ये भी अपना अरुणाचल में आप इनिशिएटिव लिख सकते हो, किस तरह के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, इसलिए आपका क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस के रिगार्डिंग। तो इन्वायरमेंट सेक्शन में ये पॉइंट ध्यान रखना, ये आप मेंशन कर सकते हो किसी आंसर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं सर आज के क्वेश्चन, मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। ठीक है, मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है एथिक्स का, ये हाउ टू टेक डिसीजंस बियॉन्ड द पैरोकियलिज्म ऑफ कास्ट क्रीड एंड रीजनलिज्म इन पब्लिक अफेयर्स एग्जामिन। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। देखिए हमारा पर्पज है कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करें, ठीक है, लिखना शुरू करें सर, बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ी मेंस में प्रॉब्लम आती है, हम पढ़ तो लेते हैं सर, सब टीचर लोग कोचिंग भी करा देता है, लेकिन लिखना कैसे वी डोंट नो, क्या लिखना है वी डोंट नो। तो आपको एक बार आंसर लिखना स्टार्ट करिए, जैसा भी आप लिखें, जो भी आपको लगता है, ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। तो हम आपको ऐसा नहीं है सिर्फ क्वेश्चन दे रहे हैं, हम आपको इसका इवेल्युएशन भी देंगे, है ना, आप व्हाट्सएप करेंगे, इसकी इवेल्युएटेड कॉपी आपको हम फॉरवर्ड करेंगे, जहां पर आप देख पाएंगे कि आप किस तरह से और बेटर करके अपने आंसर्स को लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव हमने स्पेशली हमारे जो मेंस के स्टूडेंट्स हैं एपीपीएससी के लिए, उनके लिए लॉन्च किया है, ताकि वो इससे फायदा उठाएं और मेंस की अपनी प्रिपरेशन को एटलीस्ट कंटिन्यू रखें विद वन क्वेश्चन, ठीक है। साथ ही साथ जो फाउंडेशन बैच के लोग हैं वो भी लिख सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत उन्होंने एथिक्स पढ़ा है या फिर ये टॉपिक को पढ़ के इसके बारे में लिख कर भेज सकते हैं, क्योंकि देखिए पढ़ना अलग चीज है और लिखना अलग चीज है, ये एक स्किल है, तो वो आपको सीखना पड़ेगी, विद टाइम ही डेवलप होगी। इसीलिए मैं कहता हूँ आप फाउंडेशन बैच के हो, आप मेंस बैच के हो, आंसर लिखना शुरू कीजिए। कुछ भी थोड़ा भी जो भी टॉपिक पढ़ा है, अब देखिए कुछ तो कंटेंट चाहिए ही, तो कोई भी टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन सर्च कर लिए, उसको लिखिए। ये क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप कंटेंट को एक बार पढ़ लीजिए, फिर इसका आंसर लिखिए। तो लिखना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। चलिए, तो बाकी इसका अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिए, या लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ, ठीक है। प्लस साथ ही साथ आप हमारा मेंस आंसर राइटिंग का कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि हम अरुणाचल का इकलौता ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो इस लेवल पे आपका डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टूडेंट्स को करा रहे हैं, कि आपका डेली 5, 6, 7, 8 क्वेश्चंस आपको कवर कराए जाते हैं, साथ ही साथ उसमें आपका इवेल्युएशन दिया जाता है, पर्सनलाइज फीडबैक स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जा रहा है, मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, क्वेश्चंस के डिस्कशन हो रहे हैं। ये सारी चीजें आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन में इसका प्राइस है 5000, ऑनलाइन में इसका प्राइस है 3000, ठीक है सर। एक जोड़ी जो शू का प्राइस है उसने में आप पूरा एक कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं मेंस आंसर राइटिंग का, तो इसको यूटिलाइज कीजिए। डिटेल के लिए नंबर आपके सामने है 6009526445, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कोर्स के रिगार्डिंग क्वेरी ले सकते हैं, या हमारे जो भी फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको मेंस के रिगार्डिंग जो भी गाइडेंस है या एपीएससी एग्जाम्स के रिगार्डिंग जो फ्री गाइडेंस नॉर्थ ईस्ट पीएससी प्रोवाइड करता है वो आपको मिलता रहे, ठीक है। तो मेरा कोशिश यही है कि अपने जो अरुणाचल के स्टूडेंट्स हैं उनका जो मटेरियल की शॉर्टेज है और एक जो क्वालिटी कंटेंट है वो हम उनको प्रोवाइड करें, तो उसी के लिए आप हमारा चैनल काइंडली, अगर आपको लगता है कि कुछ सीखने को मिल रहा है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कलीग्स के साथ इसको शेयर कीजिए, ठीक है। फिर आप ही का लोगों का सपोर्ट अगर मिलता रहेगा तो हम इसको इसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस। फिर मिलते हैं सर अगली क्लास में, ठीक है, इसी तरह से अगले न्यूज दिन की एनालिसिस लेके आएंगे। टिल देन गुड बाय, हैव नाइस डे।